वीडियो देखने वाले सभी मित्रों को सादर मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज का विषय है मौर्य साम्राज्य, भारत के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय। मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व 185 ईसा पूर्व भारत का पहला बड़ा और संगठित साम्राज्य था, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकजुट किया। यह साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था और उनके शासनकाल से लेकर अशोक महान के समय तक यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। इस साम्राज्य को सुनहरा अध्याय कहा जाता है क्योंकि इसने भारत को राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उन्नति का एक युग प्रदान किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। 1. चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व 297 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, कौटिल्य के मार्गदर्शन में नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनकी कुशल रणनीति और सेना के बल पर साम्राज्य ने उत्तर भारत के कई हिस्सों को एकजुट किया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर के सेनापति को हराया और साम्राज्य में पश्चिमी क्षेत्र, आधुनिक अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को जोड़ा। 2. बिंदुसार 297 ईसा पूर्व 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार दक्कन के दक्षिणी हिस्सों तक किया। उन्होंने व्यापार और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया। 3. अशोक महान 273 ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व। अशोक ने साम्राज्य को उसके चरम पर पहुंचाया। कलिंग युद्ध 260 ईसा पूर्व के बाद उन्होंने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के साथ साथ श्रीलंका, अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया। प्रशासन और संगठन। मौर्य साम्राज्य की शासन प्रणाली एक मजबूत और सुव्यवस्थित प्रणाली थी। 1. राजधानी। पाटलिपुत्र, पटना साम्राज्य की राजधानी थी और यह प्रशासन और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। 2. प्रांतों का विभाजन। साम्राज्य को 4 मुख्य प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनका संचालन गवर्नरों द्वारा किया जाता था। 3. खुफिया तंत्र। एक मजबूत गुप्तचर व्यवस्था बनाई गई थी जो शासन को स्थिर रखने में सहायक थी। 4. कर और आर्थिक व्यवस्था। कृषि कर, व्यापार कर और आयकर साम्राज्य की आय के प्रमुख स्रोत थे। व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया गया। 5. सैन्य शक्ति। मौर्य साम्राज्य की सेना विशाल और संगठित थी, जिसमें हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना शामिल थे। सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान। मौर्य साम्राज्य ने भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला। 1. अशोक के शिलालेख और स्तंभ। अशोक ने साम्राज्य भर में शिलालेख और स्तंभ स्थापित किए, जिन पर बौद्ध धर्म और नैतिकता के संदेश खुदे हुए थे। ये शिलालेख प्रजा को न्याय, करुणा और अहिंसा का पालन करने के लिए प्रेरित करते थे। 2. धर्म और दर्शन। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जैन धर्म और अन्य सांस्कृतिक परंपराएं भी इस समय फली फूली। 3. शिक्षा और ज्ञान। नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्रों को बढ़ावा दिया गया। कला और वास्तुकला में मौर्य शैली की पहचान बनी। महत्व और विरासत। 1. राजनीतिक एकता। मौर्य साम्राज्य ने भारत को पहली बार एक विशाल और संगठित साम्राज्य के रूप में एकजुट किया। यह भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के निर्माण में सहायक रहा। 2. शासन और प्रशासन के सिद्धांत। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक नीतियां और संगठनात्मक ढांचा आने वाले राजवंशों के लिए एक मॉडल बने। 3. अशोक का धर्म संदेश। अहिंसा और धर्म आधारित राजनीति का संदेश आज भी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पतन के कारण। 1. अशोक के बाद कमजोर शासकों का आगमन। 2.
साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार, जिससे प्रांतों का नियंत्रण कठिन हो गया। 3. आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण। 4. आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन इसकी विरासत भारतीय इतिहास में अमर रही। निष्कर्ष: मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को पहली बार एक संगठित और सशक्त साम्राज्य का स्वरूप दिया। इसने न केवल राजनीतिक स्थिरता लाई, बल्कि भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान शासकों की उपलब्धियां आने वाले युगों तक प्रेरणा स्रोत बनी रहीं।